नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरी यूट्यूब पर बीके क्लासेस चैनल पर एरिया को लेकर यानी क्षेत्रफल को लेकर आज तीसरी क्लास है। कल मेरी लाइव क्लास थी और क्षेत्रफल में भी तीसरी क्लास में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है मेरे भाई, बात करें इस क्वेश्चन की। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग बी के विकर्ण की लंबाई वर्ग ए के विकर्ण से दुगनी है। यानी दो वर्ग हैं, एक वर्ग शुभम मेरे भाई, एक वर्ग बी है, एक वर्ग ए है। यानी वर्ग बी के विकर्ण की लंबाई वर्ग ए के विकर्ण से दुगनी है। तो वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल से कितना गुना है। इसने बात करी है वर्ग की, यानी क्वेश्चन में कितने वर्ग है? दो, यानी दो वर्ग हैं। वर्ग बी के विकर्ण की लंबाई वर्ग ए के विकर्ण से दुगनी है। वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का कितना गुना है। यानी बात करते हैं मेरे भाई, दो वर्ग कितने हैं यहाँ पे? दो वर्ग एक, मैंने मान लिया ए, एक है बी। बात करें विकर्ण की, यानी क्वेश्चन है मेरे भाई, वर्ग बी के विकर्ण की लंबाई वर्ग ए के विकर्ण से दुगनी है। वर्ग ए का विकर्ण एक है तो बी का कितना होगा? दो। क्वेश्चन है मेरे भाई, जब मैं बात करूं एरिया की, वर्ग के की, जब विकर्ण दे रखा होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही नोट कराया था। यानी जब क्षेत्रफल पूछा हो और विकर्ण दिया हो तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यानी 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। क्षेत्रफल तो ये होगा। किसकी बात करते हैं मेरे भाई? एरिया की। तो एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया निकालने 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना है? 1 यूनिट, यानी 1/2 विकर्ण कितना है? 2, 2 का स्क्वायर। कॉमन चीज कट जाएंगी, 1/2 से 1/2। तो एरिया जो होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसने पूछा है मेरे भाई, क्वेश्चन है मेरे भाई, सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई कि वर्ग बी के विकर्ण की लंबाई वर्ग ए के विकर्ण से दुगनी है। यानी वर्ग ए के विकर्ण से दुगनी है वर्ग बी के विकर्ण। वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल से कितना गुना है। विकर्ण दिया है, वर्ग ए का विकर्ण 1 है तो बी का दुगुना 2। यदि विकर्ण देगा और एरिया की बात करें तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। यानी विकर्ण बात करें में क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का कितना? 1 का स्क्वायर अनुपात 1/2 2 का स्क्वायर। तो कॉमन चीज तो कट जाएंगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसने पूछा लास्ट में, नोट पॉइंट है कि वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल से कितना गुना है। वर्ग बी का क्षेत्रफल ए का क्षेत्रफल 1 है, बी का 4, तो कितना गुना है? 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। तो वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना गुना? तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। यानी वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का क्या गुना होगा? 4। क्वेश्चन कॉपी करें मेरे भाई। चलिए मेरे भाई न्यू क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पर देखो, विकर्ण दे रखा है वर्ग, जो इसने बोला है कि वर्ग बी का विकर्ण वर्ग ए का दुगना है। वर्ग ए का विकर्ण 1 है तो बी का कितना होगा? 2। यदि विकर्ण देगा और एरिया की बात करेगा 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। 1/2 पहले का विकर्ण कितना है? 1 का स्क्वायर। दूसरे का विकर्ण कितना है? 2, 2 का स्क्वायर। कॉमन चीज तो कट जाएंगे 1/2। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यानी वर्ग ए का क्षेत्रफल कितना है? 1। वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना है? 4। तो 1 का 4 क्या गुना है? 4 गुना। तो वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का क्या गुना है? 4 गुना। चले मेरे भाई न्यू क्वेश्चन पर। चले मेरे भाई न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे भाई, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है। कोई आयत है मेरे भाई, किसकी बात करते हैं मेरे भाई? आयत। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, बात करें वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होंगी? बराबर। यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होंगी? बराबर। एक आयत का क्षेत्रफल है 360 डिग्री वर्ग सेंटीमीटर, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 90% है। तो वर्ग के क्षेत्रफल की प्रत्येक भुजा, किसकी भुजा पूछिए? वर्ग के क्षेत्रफल की भुजा। भैया एक बार और रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो क्षेत्रफल यानी एरिया किसका दिया है मुझे? आयत का। जो वर्ग के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 90%। तो वर्ग के
वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी 90% बराबर किसके है 360 के, 10% बराबर किसके होगा भैया 36 के। मुझे तो 100% बनाना है, तो 100% बराबर किसके होगा 9 चौक 36, नौ चौक 36, यानी 10% बराबर किसके आ गया 40 के, 10% बराबर किसके आ गया 40 के। परसेंट में कितना होगा 100, 100 बनाने के लिए किसकी गुना, तो 10 दही 100, 100% बराबर 40 दही 400, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया है इससे 400। कई तरीके निकालने के। इसने बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया निकल गया इससे 400, यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया आया है इससे 400। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना आया है इससे 400, यानी क्षेत्रफल क्या होगा भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर ये स्क्वायर क्या करेगा इधर अंडर रूट, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। तो एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर मेरे भाई 20 सेंटीमीटर। कॉपी करें भैया। चले मेरे भाई, इसने बोला था एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी 90% बराबर कितना है 360, 9 चौक 36, 10, मुझे तो 100% बनाना है टोटल भाई। 10% बराबर 40 के, तो 100% बराबर किसके होगा 400 के। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 400 भाई। वर्ग का क्षेत्रफल है 400 वर्ग सेंटीमीटर। वास्तव में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर 400। ये स्क्वायर क्या करेगा इधर आके स्क्वायर रूट, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, चले भैया हो गया भैया कॉपी। चले मेरे भाई न्यू क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन है मेरे भाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 है। ऐसे वर्ग की विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 2 गुना हो। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2, कृष्ण एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 है। ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो वर्ग के पूछा क्या है क्वेश्चन में, वर्ग के विकर्ण की लंबाई। ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का क्या गुना हो 2 गुना, यानी जो भी क्षेत्रफल जो भी एरिया निकल का आया उसका दुगुना करना है। देखो पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी, कितनी दे रखी भाई 4√2 भाई 4√2 दे रखी है। मैंने बताया है यदि एरिया की बात करें स्क्वायर में, यानी वर्ग में क्षेत्रफल की बात करें और विकर्ण दे रखा हो तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो पहले की लंबाई पहले विकर्ण कितना है, पहले विकर्ण दे रखा है 4√2। बात करें क्षेत्रफल की पहले, यानी क्षेत्रफल बराबर ए बराबर बात करें क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना दे रखा है 4√2, विकर्ण कितना दे रखा है 4√2, कितना दे रखा है 4√2। ठीक है मेरे भाई, तो बात करें क्षेत्रफल की 1/2, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया तो क्षेत्रफल कितना निकल का है 16 वर्ग, 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल का है यहां से 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, तो पहले क्षेत्रफल कितना है वर्ग का 16 वर्ग सेंटीमीटर। इसने बोला ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 2 गुना हो। पहले क्षेत्रफल 16 है, तो अब दुगुना होगा कितना हो जाएगा 32। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32। पहले क्षेत्रफल का 2 गुना, देखो ये 16 है तो इसका क्या गुना होगा ये 2 गुना। सिंपल सी बात है, इसने कहा था एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 है। ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, देखो पूछा है वर्ग के विकर्ण की लंबाई डायगोनल, जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का दुगुना हो, यानी पहले जो क्षेत्रफल होगा उसका दुगुना। तो पहले क्षेत्रफल निकल के कितना है 16। भाई क्षेत्रफल की बात करें मेरे भाई, यदि विकर्ण दे रखा हो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल कितना 16,
अब पहले क्षेत्रफल का दुगुना, अब क्षेत्रफल कितना होगा 32। जब क्षेत्रफल पूछा हो और विकर्ण दे रखा हो तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यही तो होगा। 32 दूनी 64, यानी डायगोनल का स्क्वायर बराबर किसके होगा 64 के। ठीक है मेरे भाई, ये स्क्वायर इधर क्या करेगा रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8 सेंटीमीटर, यानी अब विकर्ण की लंबाई कितनी आई है 8 सेंटीमीटर निकल के। भैया देखो सिंपल क्वेश्चन है भैया, देखो इससे बात करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 है। बात करते हैं किसकी मेरे भाई, मेंशन करना वर्ग की। भैया जब वर्ग का विकर्ण दे रखा हो और एरिया पूछे तो क्या होगा क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी विकर्ण की लंबाई ही पूछिए बाद में, जिसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 2 गुना हो, यानी जो भी क्षेत्रफल होगा उसका क्या गुना 2 गुना। तो 1/2 विकर्ण कितना है 4√2, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कट गया तो क्षेत्रफल कितना निकल का है 16। इसका मतलब जो विकर्ण की लंबाई 4√2 दे रखी थी उससे क्षेत्रफल कितना है 16 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा इसका 2 गुना है, ये 16 है तो दूना कितना हो जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा क्या है मेरे भाई विकर्ण, जब विकर्ण पूछा हो तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 32 दूनी 64, यानी डायगोनल का स्क्वायर बराबर है 64। तो 64 ये स्क्वायर क्या करेगा इधर अंडर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8। तो इस विकर्ण की लंबाई कितनी होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। कॉपी करें। चले भैया, न्यू क्वेश्चन है मेरे भाई। एक वर्ग तथा एक आयत की परिमिति समान है, यानी एक वर्ग तथा एक आयत की परिमिति समान है। कोई वर्ग है और आयत है, उन दोनों की परिमिति कैसी है समान। यदि इनके क्षेत्रफल क्रमशः a वर्ग मीटर b वर्ग मीटर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन, दो क्वेश्चन है मेरे भाई। एक तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मेरे भाई, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है तो किसकी परिमिति बड़ी होगी या छोटी होगी। भाई ये पहला क्वेश्चन है, इसने देखो मेंशन करा है एक वर्ग तथा एक आयत की परिमिति। देखो किसकी बात करें, क्या समान है मेरे भाई, परिमिति। देखें एक बार, चलिए क्वेश्चन और छुटा हुआ मेरे भाई। इसने बोला एक वर्ग तथा एक आयत की परिमिति समान है, यानी एक वर्ग और एक आयत की परिमिति समान है। इनके क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है देखो a वर्ग सेंटीमीटर, b का क्षेत्रफल दूसरे का भैया वर्ग का क्षेत्रफल है a वर्ग मीटर, आयत का क्षेत्रफल है b वर्ग मीटर। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, बेसिक बात मैं करूंगा। जब वर्ग की परिमिति बराबर होगी आयत की परिमिति के, ठीक है मेरे भाई, जब वर्ग की परिमिति बराबर क्या होगी आयत की परिमिति के, तो ध्यान रखना वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा हमेशा आयत के क्षेत्रफल से। तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा किससे, आयत के क्षेत्रफल से। इसने कहा एक वर्ग की परिमिति एक आयत की परिमिति के बराबर है, यानी एक वर्ग की परिमिति किसकी परिमिति के बराबर है आयत की। तो क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है a वर्ग मीटर, आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है b वर्ग मीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा किससे आयत के क्षेत्रफल से। ऑप्शन क्या होगा इसका सी। ध्यान रखना फिक्स पॉइंट है भैया, एक वर्ग की परिमिति एक आयत की परिमिति, जब दोनों की पैरामीटर यानी दोनों की परिमिति बराबर हो, किस किस की, वर्ग की और आयत की। जब वर्ग की और आयत की परिमिति बराबर हो तो हमेशा क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है a और आयत का क्षेत्रफल कितना है b, यानी a ग्रेटर देन b से, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा किसके क्षेत्रफल से b क्या है भैया यहाँ आयत से। भैया कॉपी करें भैया, ठीक है भैया। इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे भाई अभी।
चलिए मेरे भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पे क्वेश्चन है मेरे भाई, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई कितनी होगी? देखो सिंपल क्वेश्चन है भैया। देखो पहले वो टॉपिक था मेरे भाई लॉजिक, अब ये क्वेश्चन दिया है मेरे भाई। क्वेश्चन है मेरे भाई, एक आयत है, एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति 160 मीटर है। प्रत्येक का मतलब दोनों की, वर्ग की परिमिति भी 160 और आयत की भी परिमिति 160। इसने कहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई क्या होगी? मैंने अभी बताया था, जब आयत और वर्ग की परिमिति बराबर होंगी तो हमेशा क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा? वर्ग का। वहां पे तो टॉपिक था मेरे भाई, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति, प्रत्येक का मतलब वर्ग की भी परिमिति 160 मीटर और आयत की भी परिमिति 160 मीटर। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल, देखो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है, तो आयत की परिमिति, आयत की लंबाई क्या होगी? मैं बात करता हूं मेरे भाई आयत की परिमिति क्या होगी? दोनों भुजाओं का योगफल, यही तो होगी भैया। बात करूं मेरे भाई वर्ग की परिमिति, क्या होगी? भुजा का 4 गुना। वर्ग की परिमिति भी, आयत की परिमिति 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना होगी? 160। 2 से कितनी बार कटेगा? 80 बार। तो उन्हीं भुजाओं का योगफल कितना होगा? 80 मीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? 80। मैं बात करूं आयत की परिमिति, इसने कहा आयत की परिमिति 160 और वर्ग की परिमिति, आयत की परिमिति क्या होगी? दोनों भुजाओं के योगफल का दुगुना। दोनों भुजाओं के योगफल का दुगुना कितना दिया? 160। 2 से कितनी बार कटेगा? 80। तो दोनों भुजाओं का योगफल कितना हुआ? 80। वर्ग की परिमिति क्या होगी? भुजा का 4 गुना। वर्ग की परिमिति क्या होगी? भुजा का 4 गुना। परिमिति कितनी है? 160। 4 से क्या बार कटेगा? 40 बार। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 40 मीटर। वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 40 मीटर। देखो ऐसे तो मैं एरिया नहीं निकाल सकता आयत का, लेकिन यदि भुजा मिल जाएगी वर्ग का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा आपका? भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 40 कितना हो जाएगा? 1600। 40 का स्क्वायर, ठीक है मेरे। वर्ग का क्षेत्रफल निकल के कितना है? 1600। अब सिंपल सी बात है, देखो इसने एक नोट पॉइंट बोल रहा था, इसने बोला था कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से 100 वर्ग मीटर कम है। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल में से 100 वर्ग मीटर कम है। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 100 वर्ग मीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 1600 है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 100 वर्ग मीटर कम कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 1500। कहां से निकला वो? वर्ग के, मेंशन कराया था कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 1600 है तो आयत का 100 वर्ग मीटर कम होगा, कितना हो जाएगा? 1500। इन्हें पूछा है कि आयत की लंबाई क्या होगी। देखो बात करता हूं मैं लंबाई की। अब दोनों भुजाओं का योगफल कितना है? 80 और दोनों भुजाओं का गुणनफल कितना है? 1500। बात करें मैं आयत की लंबाई बड़ी होगी और चौड़ाई छोटी होगी, यानी उन्हीं भुजाओं का योगफल 80, उन्हीं भुजाओं का गुणनफल कितना आ जाएगा? 1500। वैल्यू पुट करूं 50 और 30 80, ठीक है मेरे भाई। और 50 गुना 30 कितना हो जाएगा? 1500। तो आयत की लंबाई कितनी निकल के आई इससे? 50 मीटर। आयत की लंबाई कितनी निकल के आई इससे? 50 मीटर। कॉपी करें मेरे भाई। चले मेरे भाई, देखो क्वेश्चन है, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई मैंने अभी बताया था कि जब परिमितियां बराबर हो आयत और वर्ग की, जब परिमितियां बराबर हो आयत और वर्ग की, तो क्षेत्रफल किसका कम होगा? हमेशा आयत का। देखो यदि मैं देखूं आयत की परिमिति क्या होगी? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, भुजाओं का योगफल। वर्ग की परिमिति क्या होगी? भुजाओं का 4 गुना, यानी दोनों भुजाओं के योगफल का दुगुना 160, तो उन्हीं भुजाओं का योगफल 80। वर्ग की परिमिति भुजा का 4 गुना 160, 40, 4 से कितनी बार? 40 बार। वर्ग की भुजा 40, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। ये 1600 है तो ये 100 वर्ग मीटर कम है। कितने वर्ग मीटर कम है? ये 100। ये 1600 तो ये कितना होगा? 1500।
देखो उन्हीं भुजाओं का योगफल 80, उन्हीं भुजाओं का गुणनफल कितना निकल के आया इससे 1500। तो मैंने देखा लंबाई, देखो मुझे ऐसी वैल्यू पुट करूं जो उन्हीं भुजाओं का योगफल 80, उन्हीं भुजाओं का गुणनफल 1500, तो लंबाई 50, चौड़ाई 30, 50 30 80, 50 और 30 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 1500, तो लंबाई कितनी होगी इससे 50 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, ये क्वेश्चन है मेरे भाई उसी लॉजिक पे। इसने बोला कि एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल समान है। देखो क्या समान है भैया, क्षेत्रफल भैया। एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल एक समान है यदि इनकी परिमितियां P1 तथा P2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो P1 पर पहले तो वर्ग है, तो P1 परिमिति किसकी है भैया, वो वर्ग की, और P2 परिमिति किसकी, आयत की। अभी मैंने बताया था भैया यदि वर्ग और आयत की परिमिति बराबर हो तो क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का। लेकिन ये क्वेश्चन है एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल कैसे हो भैया, एक समान। यदि इनकी परिमितियां वर्ग की परिमिति P1 है और आयत की परिमिति P2, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो ध्यान रखना मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल के दिया है, आयत के क्षेत्रफल के। यानी जितना क्षेत्रफल वर्ग का है उतना ही आयत का है। जब क्षेत्रफल समान होंगे तो परिमिति बड़ी होगी आयत की। किसकी परिमिति बड़ी होगी, आयत की। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें भैया, ऑप्शन क्या होगा ए। जब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल के होगा, आयत के, तो परिमिति किसकी बड़ी होगी, आयत की परिमिति। ठीक है मेरे भाई, को भी करें भैया। चले भैया, चलिए मेरे भाई न्यू क्वेश्चन है भैया। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। इसके चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा कितना है भैया, 3,000 रुपए। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या होगा, कराया क्या क्वेश्चन, ये नहीं कराया भैया। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, एक आयत के खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। इसके चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा कितने का है, 3,000 रुपए। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या हुआ, देखो लंबाई और चौड़ाई। ठीक है मेरे भाई, लंबाई का रेशो 5, चौड़ाई का रेशो 3। यदि मैं इसकी देखो चारों ओर बाड़ लगाने, इसका मतलब परिमिति के अकॉर्डिंग तो खर्च बटे दर, तो 3,000 रुपये का खर्चा आ रहा। कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर पे भैया, 7.5। 15 बटा दो, नीचे का दो, कहाँ पर, 15 दूनी 30, 200 दूनी 400। तो टोटल परिमिति कितनी है इसकी भैया, 400। ठीक है भैया, ये परिमिति, तो परिमिति क्या होगी, दोनों भुजाओं का योगफल का दुगुना, 5 और 3 8। ठीक है मेरे भाई, क्या बार कटेगा भैया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। 1 यूनिट बराबर कितने का क्या होगा भैया, 25 के। 1 यूनिट बराबर कितने का होगा भैया, 25 के। पूछा क्या है मेरे भाई, इसने पूछा है लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। लंबाई का रेशो 5, चौड़ाई का रेशो 3, या तो अलग अलग भुजा निकालो, या 5 और 3 का डिफरेंस कितना, 2। 1 यूनिट बराबर 25 के, तो 2 यूनिट बराबर 25 दूनी 50। तो लंबाई और चौड़ाई का मध्य डिफरेंस कितना होगा भैया, 50 मीटर। को भी करें भैया। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन था एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3। इसके चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा 3,000 रुपए है। तो इसकी परिमिति कितनी है, 400 मीटर।
इसकी लंबाई तथा चौड़ाई, देखो परिमिति है 400, परिमिति क्या होगी, दोनों भुजाओं का योगफल का दूना, 5 और 3 8 दूनी 16 से 400 कितने बार कटेगा, 25 बार। 1 यूनिट बराबर कितना है, इससे 25। लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 और 3 का अंतर 2, 1 यूनिट बराबर 25, तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 50। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना निकल कर यहाँ से 50। ठीक है भैया, चले मेरे भाई, नहीं क्वेश्चन पर कॉपी हो गया होगा। ठीक है भैया, न्यू क्वेश्चन है मेरे भाई। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने से उसकी परिधि पूर्व परिधि से कितना गुना होगी। एक वर्ग की त्रिज्या क्या गुना कर दें, 3 गुना, उसकी परिधि पूर्व परिधि की क्या गुना होगी भैया, उसकी परिधि पूर्व परिधि की क्या गुना होगी भैया। भैया त्रिज्या की बात करें, पहले त्रिज्या और अब, पहले की बात करें त्रिज्या 8 थी, ठीक है मेरे भाई, अब इसका क्या गुना कर दें, वो 3 गुना, कितना कर दें, 3 गुना। इसने कहा परिधि, वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, कितनी होती है भैया, 2 पाई आर, यही तो होगी भैया। ठीक है भैया, जब त्रिज्या आर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 आर, तो 2 पाई 3 आर। ठीक है मेरे भाई, 2 पाई आर, कितना बाहर आएगा, 3, क्या बचा, 2 पाई आर। ठीक है भैया, ये भी परिधि का क्या गुना, 3 गुना। ये क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 3 गुना, एक वृत्त की त्रिज्या क्या गुना कर दे, 3 गुना, यानी पहली त्रिज्या 8 थी, अब त्रिज्या कितनी कर दें, 3 आर। उसकी परिधि पूर्व परिधि से क्या कितना गुना होगी, देखो पूर्व परिधि है 2 पाई आर, अब कितना हो रहा, 3 इंटू 2 पाई आर, तो क्या गुना है भैया, वो 3 गुना, यानी पूर्व परिधि की क्या गुना है, वो 3 गुना। यानी यदि त्रिज्या 3 गुना होगी तो परिधि भी कितना गुना होगी, 3 गुना। बात कर रहा हूं मैं परिधि की, क्षेत्रफल तो और चीज है मेरे भाई, क्षेत्रफल में स्क्वायर करते हैं मेरे भाई। यदि त्रिज्या 3 गुना है तो परिधि क्या गुना, 3 गुना। यदि त्रिज्या 5 गुना है तो परिधि 5 गुना। इसी प्रकार में बात करता है, यदि मैं इसकी एरिया की, कॉपी करें मेरे भाई, पहले क्या गुना होगी, 3 गुना। तो चले मेरे भाई, कुछ और बताना है मेरे भाई। इसने कहा एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दे, पहले त्रिज्या आर थी, अब कितना कर दे, 3 आर, अब कितना कर दे, 3 आर। तो वृत्त की परिधि, जब त्रिज्या आर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। जब त्रिज्या 3 आर तो वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई इंटू 3 आर। देखो कितना भाग लिया, 3, तो पहले का क्या गुना है, ये 3 गुना। यदि त्रिज्या 5 गुना करते तो परिधि कितना गुना, 5 गुना। यदि त्रिज्या 7 गुना करते तो 7 गुना। बात करूं मैं क्षेत्रफल की, यदि इसी में एक क्वेश्चन बढ़ा दें, बात करें क्षेत्रफल की, एरिया की, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, यदि त्रिज्या आर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 आर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू 3 आर का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 3 तिया 9 आर का स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर 9 गुना पाई आर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की बात करें मेरे भाई, किसकी बात करें, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का क्या गुना है, 9 गुना। उल्टा है मेरे भाई, हालांकि क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन तो कुछ और था, मैंने करा दिया अपने पास से। सिंपल सी बात है कि लॉजिक बता रहा हूं मेरे भाई। यदि त्रिज्या 3 गुना तो परिधि 3 गुना। यदि मैं त्रिज्या 5 गुना कर दूं तो परिधि कितना गुना, 5 गुना। लेकिन बात करूं मैं मेरे भाई क्षेत्रफल की, कि यदि त्रिज्या 3 गुना कर दे तो क्षेत्रफल क्या गुना होगा, 9 गुना। त्रिज्या 5 गुना कर दे तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा, 25 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना। त्रिज्या 4 गुना कर दे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 गुना। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था आपका परिमिति पे, कि वृत्त की परिधि पहली परिधि से कितना गुना होगी, क्या गुना भैया आपका, 3 गुना। ऑप्शन क्या होगा आपका ए। ठीक है भैया, कॉपी करें। चले मेरे भाई न्यू क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है,
कोई आयत है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो आयत की लंबाई क्या हो, लंबाई दे रखी है। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों भुजाओं का गुणनफल। आयत की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल दे रखा है भैया 150 वर्ग सेंटीमीटर। केवल इसकी लंबाई में वृद्धि कर दें, इसका मतलब किस में वृद्धि करें, केवल लंबाई में। तो चौड़ाई जितनी पहले थी उतनी है, तो इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 1 से ही 4/3 गुना, यानी 1 से ही 4/3 को गुना कर देने पर इसकी नई परिमिति क्या होगी। थोड़ी मिस्टेक थी क्वेश्चन में। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी आयत की लंबाई दे रखी है और क्षेत्रफल क्या होगा, भुजाओं का गुणनफल। केवल इसकी लंबाई में वृद्धि कर दें, किस में वृद्धि करें भैया, लंबाई में। इसका मतलब जितनी चौड़ाई पहले थी उतनी चौड़ाई अब है, तो इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 1 से ही 3/4 गुना कर देने पर इसकी आयत की नई परिमिति क्या होगी। बात करें मेरे भाई, लंबाई, चौड़ाई और एरिया, सिंपल सी बात है मेरे भाई। क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों भुजाओं का गुणनफल, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है आपके पास 15, क्षेत्रफल कितना है 150। यदि लंबाई को मैं, लंबाई दे रखी है 15 और क्षेत्रफल 150, तो चौड़ाई कितनी निकलेगी इससे, 10 ही तो निकल जाएगी। बेटा ध्यान रखो भैया, इसने कहा है कि लंबाई दे रखी है, आयत की लंबाई है 15 और क्षेत्रफल है 150, तो चौड़ाई कितनी होगी 10। लंबाई 15, चौड़ाई देनी है और क्षेत्रफल 150, 15 दही 150, तो चौड़ाई कितनी आ गई इससे 10। ठीक है भैया, अब चौड़ाई निकल कर कितनी आ गई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसने कहा केवल लंबाई में वृद्धि करें, इसका मतलब चौड़ाई 10 पहले थी और 10 आ गई, लंबाई में वृद्धि करें। अब मुझे यह नहीं पता कि कितने की वृद्धि करें, लेकिन इसने कहा कि इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 1 से ही 4/3 गुना है। पहले क्षेत्रफल कितना है 150, 150 का 1 से ही, अच्छा 1 से ही 1/3 गुना, यानी 1 से ही 1/, एक से ही 1/3 गुना, यानी 3 एकम 3 और 1 4/3। पहला क्षेत्रफल 150 का 4/3, 3 से 50, 50 चौका 200, यानी अब क्षेत्रफल कितना निकल का। पहले क्षेत्रफल 150 था, 150 का 1 से ही 1/3, यानी 3 एकम 3 और 1 4/3। 150 का 4/3 कितना आ गया 200, कितना आ गया क्षेत्रफल 200। यदि अब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 200। देखो अब चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी, क्षेत्रफल पूछा, तो लंबाई क्या होगा। यदि क्षेत्रफल को मैं चौड़ाई से भाग करूं तो 200 10 से क्या बार कटेगा 20 बार, तो चौड़ाई कितनी होगी 20। इसने कहा था लंबाई में वृद्धि कर दे, लंबाई पहले 15 थी, अब कितनी होगी 20। चौड़ाई में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं, जितनी चौड़ाई पहले थी उतनी चौड़ाई अब है। तो इसने पूछा क्या है, आयत की नई परिमिति कितनी होगी। देखो नई भुजा ये है, नई भुजा की लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 10। परिमिति क्या होगी भैया, आयत की बात करें, दोनों भुजाओं का योगफल का दुगुना, 20 और 10 30, 30 का दुगुना 60, कितनी होगी परिमिति 60 होगी। क्या होगी 60 सेंटीमीटर भैया, कितनी परिमिति होगी 60 सेंटीमीटर। कॉपी करें भैया, चले मेरे भाई, आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 150 है। यदि आयत की क्षेत्रफल 150 है, लंबाई कितनी है 15, तो चौड़ाई कितनी होगी 10, चौड़ाई कितनी होगी 10, चौड़ाई कितनी होगी 10। इसने कहा केवल लंबाई में वृद्धि करें, इसका मीन चौड़ाई जो पहले थी वही होगी। इसने कहा क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 1 से ही 1/3 गुना, यानी 3 एकम 3 और 1 4/3। 150 का 4/3 कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 200। जब चौड़ाई 10 है तो क्षेत्रफल कितना है 200, तो लंबाई कितनी होगी 20। इसने कहा था केवल लंबाई में वृद्धि करें, लंबाई पहले 15 थी, अब वृद्धि होगा कितनी होगी 20।
अब नई भुजा लंबाई 10 होगी और चौड़ाई नहीं, लंबाई 20 होगी और चौड़ाई 10। अब क्या पूछा परिमाप, परिमाप क्या होगा, दोनों भुजाओं का योगफल का दुगुना, 20 और 10 30, 30 का दुगुना 60। तो भैया नया परिमाप कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। चले मेरे भाई न्यू क्वेश्चन पर, चलिए मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपका। इसने बोला मेरे भाई एक वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा क्या होगी, प्रत्येक भुजा बराबर। ठीक है मेरे भाई, जब वर्ग की भुजा, इसने बोला एक किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने, वर्ग का कोई विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, भुजा √2। देखो इस पे कोई वर्ग बन रहा है तो भुजा क्या होगी, ये √2 भुजा, √2 भुजा, √2 भुजा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, यानी वर्ग जो है उसकी भुजा कितनी है, तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। देखो जब वर्ग की, देखो ये वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है, a। अब देखो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, √2 है। इस वर्ग के विकर्ण पे कोई वर्ग बन रहा है, यानी अब भुजा कितनी होगी, जो नया वर्ग बना है √2 है। ठीक है मेरे भाई, इसको यदि पहले की बात करें जब भुजा a है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जब भुजा a थी तब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी है, √2 है, अब क्या होगी भैया, क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a, तो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 1:2। तो अब क्षेत्रफल का रेशो क्या निकल के आया इससे, 1:2। कितना निकल के आया इससे, 1:2। एक बार कॉपी करें, एक बार समझाऊंगा, 2 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, एक बार रिपीट करता हूं भैया। क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी वर्ग के क्षेत्रफल, कोई वर्ग है उसका क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल क्या अनुपात। कोई वर्ग है, कोई वर्ग है मेरे भाई जिसकी भुजा a है। देखो वर्ग की भुजा क्या होंगी, चारों समान। कोई वर्ग है जिसकी भुजा क्या होगी, a। ठीक है मेरे भाई, इसका विकर्ण क्या होगा, √2 है। इसके विकर्ण पे ही कोई वर्ग बन रहा है तो भुजा क्या होगी, √2 है, √2 है। जब भुजा a थी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। अब जो विकर्ण पे बना है उसकी भुजा कितनी, √2 है, तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, √2 a का स्क्वायर, a का स्क्वायर a, √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a, तो भैया a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 1:2। जब कोई वर्ग तथा उसके विकर्ण पे कोई वर्ग बनेगा तो उसका एरिया का रेशो क्या होगा, 1:2। ऑप्शन क्या होगा आपका सी, ऑप्शन क्या होगा आपका 1:c। ठीक है मेरे भाई, न्यू क्वेश्चन न्यू क्लास में मिलेंगे मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा बीके क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद मेरे भाई।